जय श्री राम। इस वीडियो में हम फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, सैम्पल चार्ट उस पर स्टडी करते हैं कि कैसे प्रेडिक्शन करें बाय मिक्सिंग हाउस, साइन एंड प्लैनेट्स। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि कैसे प्रेडिक्शन में हाउस जो होता है, हाउस कब एक्टिवेट होगा, जब उसके लॉर्ड की दशा स्टार्ट होगी, चाहे वो महादशा हो, चाहे अंतरदशा, चाहे प्रत्यंतर। तो जैसे ही किसी घर के लॉर्ड की दशा स्टार्ट होती है वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें उस हाउस में साइन क्या है उसका भी इफेक्ट आएगा, उस साइन की एनर्जी मौजूद होगी। उसके ऊपर जो प्लैनेट बैठे हैं उस घर के ऊपर, उनकी भी एनर्जीज आ जाएंगी, उन उन प्लैनेट्स की। और इस घर का लॉर्ड जो जो हाउस एक्टिवेट हुआ, इस घर का लॉर्ड जहाँ पे बैठा है वो भी कुछ इंडिकेट करेगा कि उस हाउस में क्या और फ्लेवर बनने वाला है। तो इस थोड़ा और स्टडी करके पता चलेगा। हम एक धनु लगन की कुंडली लेते हैं, सैजिटेरियस लगन। सैजिटेरियस लगन में मान लेते हैं कि मरकरी की दशा स्टार्ट हो रही है, लेट से अंतरदशा। अब मरकरी किन घरों का मालिक है? यहाँ पे धनु लगन की कुंडली में मरकरी एक तो 7th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। और मान लेते हैं ये मरकरी बैठा है 8th हाउस में। 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी 8th हाउस में बैठा है। तो अब इसमें क्या क्या घर एक्टिवेट होने वाले हैं? 7th, जैसी मरकरी की दशा स्टार्ट होगी 7th हाउस एक्टिवेट होगा, 10th हाउस एक्टिवेट होगा, वर्गो है जहाँ पे। और क्योंकि मरकरी 8th हाउस में बैठा है तो 8th हाउस भी एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे हम तीनों घरों की एक्टिवेशन ना पढ़ के सिर्फ अभी एक एक हाउस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, 7th हाउस पे। तो अब हम यहाँ पे क्या क्या लेके चल रहे हैं? मरकरी जैसे ही स्टार्ट हुआ, मरकरी की दशा, 7th हाउस एक्टिवेट हो गया। तो इवेंट जो अकर होने वाला है, जो हैपनिंग होने वाली है, वो 7th हाउस से लेके होगी। और 7th हाउस में साइन कौन सा है? जेमिनाई। तो जेमिनाई की एनर्जी जो, मतलब उस इवेंट में जो बैकग्राउंड होगा, उस इवेंट में जो सर्कमस्टांसेस हो गए, वो जेमिनाई की एनर्जी उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे। और इसके ऊपर इस 7th हाउस पे अगर कोई प्लैनेट बैठा है, मान लेते हैं सन बैठा है। सन धनु लगन की कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड है। तो 9th हाउस का लॉर्ड सन आगे बैठ गया 7th हाउस में, और जिसमें राशि है जेमिनाई। अब कैसे मिक्स करें इस पूरे तीनों को और लॉर्ड को भी बीच में इन्वॉल्व करके? तो सबसे पहले क्या करना है आपने, जब भी दशा का रिजल्ट देखना है, पहले हाउस को पकड़ो, हाउस के सिग्निफिकेशन एक जगह नोट कर लो। तो 7th हाउस क्या सिग्निफाई करता है? मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, और कोई आपका डिज़ायर, क्योंकि डिज़ायर्स पे आप जब अपने डिज़ायर्स पे, अपनी इच्छाओं पे काम करते हैं, वो भी 7th हाउस है। और क्या होता है 7th हाउस? 7th हाउस हो गया रिलेशनशिप, मैरिज और पार्टनरशिप, बिजनेस हो गया। यही मेन चीज़ें हैं। और या फिर पब्लिक मीटिंग, लोगों से मिलना जाके, आपके जो ऑपोजिट बंदा है, आपने जिससे रिलेशन बना रखा है, या कोई इवेंट है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी, दैट इज़ ऑल 7th हाउस। तो अब इस पे इवेंट अकर होना है, इसके हमने लिख लिए कि ये इवेंट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं साइन पे। साइन है जेमिनाई 7th हाउस में। तो साइन के भी, उस साइन के भी जो सिग्निफिकेशंस है वो लिख लो एक जगह पे। क्योंकि साइन जेमिनाई एरीज लगन की कुंडली, जो कि काल पुरुष की कुंडली है, 3rd हाउस में पड़ता है। ओरिजिनल जेमिनाई 3rd हाउस में पड़ता है, लेकिन इस धनु लगन की कुंडली में वो 7th में आ गया। तो 3rd हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सिग्निफिकेशन है, उनकी एनर्जी एज अ साइन के रूप में एक बैकग्राउंड क्रिएट करेगी उस इवेंट में, सर्कमस्टेंसेस बनाएगी। तो जेमिनाई से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं? फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, और रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स हो गए। और क्या हो सकता है 3rd हाउस से? 3rd हाउस आपके जो कम्युनिकेशन में चैट्स हो गई, स्काइप पे आप लोग बात कर रहे हो, कुछ कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो आप थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ईमेल्स। और 3rd हाउस में क्या आ जाता है? आपके स्किल सेट, आपका करेज, आपकी हिम्मत, ऑनलाइन चीज़ें जो हैं, ऑनलाइन आजकल जो मार्केटिंग है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उस पर जो भी डीलिंग हो, दैट इज़ जेमिनाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये सब चीज़ें आप नोट कर लो, जेमिनाई की भी अलग से। अब आपने हाउस की सिग्निफिकेशंस नोट कर ली, साइन की सिग्निफिकेशंस नोट कर ली। अब प्लैनेट इस पे आके बैठ गया 7th हाउस में, सन।
अब उस सन की भी सिग्निफिकेशन नोट कर लो। सन क्या होता है? सन होता है कॉन्फिडेंस, विल पावर, बॉस। आपका जो बॉस है वो सन से देखा जाएगा, बॉस से कैसे रिलेशन है। या फादर, सन इज ऑल्सो फादर, सन इज ऑल्सो योर बोन्स, और इम्यूनिटी, विल पावर, इंटेलिजेंस। तो ये सन की चीज़ें आपने नोट कर ली। अब सन कहाँ से आ रहा है? क्योंकि सन नाइन्थ हाउस का लॉर्ड उठ के आ रहा है सेवेंथ में, तो नाइन्थ हाउस की एनर्जी सन के साथ मिक्स करनी पड़ेगी। नाइन्थ हाउस क्या है? ट्रैवल, फादर, बॉस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, एनी रिलीजियस बिलीफ, और हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन। ये सब चीज़ें सन के साथ कैरी हो गए, कहाँ आ गई? सेवेंथ में। अब ये सारी हमने नोट कर ली है। अब प्रिडिक्शन देनी है। इसमें एक और चीज़ रह गई, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जाके एट्थ में बैठा है, एट्थ हाउस में, जहाँ की कैंसर साइन है। कैसे प्रिडिक्शन दें? तो देखो, जब ये चीज़ एनकाउंटर करी हमने, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मैं अब यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन बताऊंगा तो सबके चार्ट में, जिनकी भी धनु लगन की कुंडली में सेवेंथ में सन बैठा है, सबके साथ वैसा ही हो। क्योंकि बहुत डिटेल में अगर हम जाएं तो हमें D9 चार्ट स्टडी करना पड़ता है, नक्षत्र स्टडी करने पड़ते हैं। और इस कॉम्बिनेशन से जो मैंने यहाँ पे बताया है, बहुत सारी प्रिडिक्शन निकल सकती हैं, 50-100 जितनी निकाल सकते हो। जितना आप एक परफेक्ट हो जाओगे एज एन एस्ट्रोलॉजर, उतनी आप चीज़ें निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकती हैं। तो जैसी मरकरी दशा स्टार्ट हुई, सन बैठा है जमीनाई पे, हो सकता है आपका अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप बने। पहली चीज हो सकता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सन आ रहा है सेवेंथ में हाउस में, और सन बॉस को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का है। तो ये दर्शा रहा है कि हो सकता है आपका कोई जो आपका गुरु हो या टीचर हो, टीचर से भी रिलेशनशिप में आ सकते हो, बॉस के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। ठीक है, एक प्रिडिक्शन तो ये बनती है। दूसरी प्रिडिक्शन क्या है? क्योंकि सेवेंथ हाउस पाउस का भी है, तो रिलेशनशिप, शादी से पहले या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले आप उसको डायरेक्ट मिलना पसंद नहीं करोगे, आप पहले उससे चैट करोगे, कम्युनिकेट करोगे। मे बी आपके ऑफिस में हो, आप व्हाट्सएप पे चैट करो, स्काइप पे चैट करो, उसके बाद जाके आप कहीं अपनी मीटिंग फिक्स करो कि हम मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे साइन देखो जेमिनाई है, कम्युनिकेशन का साइन है। तो धनु लगन वाले वैसे जनरल देखे गए हैं, जब भी रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो पहले वो बात करना चाहते हैं, बात करके फिर देखेंगे ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है हमने कि नहीं, थ्रू कम्युनिकेशन। तो आजकल तो बहुत सारे मीन्स हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो एक तो ये प्रेडिक्शन हो सकती है। और जो इनका पार्टनर आएगा, जिस नेटिव की कुंडली है, हो सकता है, क्योंकि जेमिनाई का साइन है और ऊपर सन है, हो सकता है वो पार्टनर थोड़ा क्रिएटिव हो, क्योंकि सन क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा अथॉरिटेटिव हो, अथॉरिटी मतलब एक ईगोइस्टिक हो सकता है स्पाउस। और उसमें क्योंकि जेमिनाई भी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि उसका जो पार्टनर है काफ़ी मिस्चीवियस हो, जैसे जेमिनाई की मरकरी की क्वालिटी है। और ये भी दर्शाता है ये कि हो सकता है इनका जो पार्टनर हो, इनका जो लाइफ पार्टनर हो, या इनका जो बिजनेस पार्टनर हो, क्योंकि सेवेंथ हाउस बिजनेस पार्टनर भी है, वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, या फिर हो सकता है कि वो क्योंकि सन भी इन्वॉल्व है, तो कुछ क्रिएटिव काम करे मार्केटिंग फील्ड में, कुछ क्रिएटिव काम करे ये इसमें कम्युनिकेशन की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। मे बी शायद वेबसाइट डिज़ाइनर हो या इमेज ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो, कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें साइन भी तो देखना है हमने। तो ये कुछ प्रेडिक्शन बनती हैं। और इस ये भी दर्शाता है कि सेवेंथ हाउस क्योंकि बिजनेस का भी होता है क्योंकि आपने अपना कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो अपने बॉस के साथ या अपने फादर के साथ। क्योंकि नाइन्थ हाउस का मालिक सन आया हुआ है, नाइन्थ हाउस बॉस है, फादर है, और गुरु भी है। हो सकता है आप अपने टीचर के साथ, अपने काउंसलर के साथ, जिसको आप अपना मेंटोर मानते हो, उसके साथ मिलके आप कोई नया काम शुरू करो पार्टनरशिप में। ये कॉम्बिनेशन ये भी बता रहा है। तो और क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, अगर हम प्लैनेट्स छोड़ दें, ज़रा सा सिर्फ हाउस और साइन पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो ऐसा भी हो सकता है इनकी जो मैरिज हो, इनका जो लाइफ पार्टनर हो, वो इनके नियर बाय पड़ोस में ही रहता हो या उसी सिटी में रहता हो आसपास, 20 to 25 किलोमीटर की रेंज में। क्योंकि जेमिनाई जो है वो ओरिजिनल
काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में आता है। थर्ड हाउस इज नेबर, आपके सिटी के आसपास का एरिया। हो सकता है आपकी नेबर में ही कोई हो जिससे आपकी शादी हो, और या आपके सिटी के आसपास। तो ये सब चीज़ें मैं मिला के मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शंस कुछ बताई हैं। तो इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में गया हुआ है, तो जो रिलेशनशिप होगा, जो पार्टनरशिप होगी, वो थोड़ी सीक्रेट रखी जाएगी। सेवेंथ लॉर्ड का एट्थ में जाना, सीक्रेट रिलेशनशिप, सीक्रेट पार्टनरशिप, और क्योंकि एट्थ हाउस सीक्रेटिव है, तो ऐसे आप बना सकते हो चीज़ें। तो यहाँ पे सन जो है वो क्रिएट कर रहा है, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। हो सकता है मैरिज में फादर की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो, थ्रू फादर्स फैमिली आए, या फादर कोई रिश्ता लेके आए कहीं से, या फिर एक बॉस का मैं बता सकता हूँ, बॉस से भी हो सकता है आप मैरिज करो, रिलेशनशिप में आओ। तो इस एग्जाम्पल के बाद आप एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम फिर से कर्क लगन की कुंडली उठाते हैं, कैंसर लगन में। देखो कैंसर लगन में फोर्थ हाउस में आता है लिब्रा। अब जैसे ही वीनस की दशा स्टार्ट होती है, तो टॉरस लिब्रा दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, और जहाँ वीनस बैठा है जिस घर में, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। जहाँ वीनस की दृष्टि डाल रही है वो वहाँ पे भी एस्पेक्ट करेगा कुछ। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिब्रा पे फोकस करते हैं, फोर्थ हाउस पे। प्लैनेट छोड़ देते हैं अभी 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 2 मिनट के लिए, कि इस लिब्रा के ऊपर फोर्थ हाउस में क्या प्लैनेट्स है, इनको हटा देते हैं। और वीनस कहाँ गया है ये भी अभी भूल जाते हैं। सिर्फ हाउस और साइन को लेकर एक प्रेडिक्शन करते हैं कर्क लगन की कुंडली में। कैसे करें? फोर्थ हाउस जैसे ही एक्टिव होगा, तो इवेंट क्या हो सकता है? मे बी यू कैन परचेज अ हाउस, अ कार, व्हीकल। फोर्थ हाउस पीस ऑफ माइंड का भी होता है, फोर्थ हाउस मदर का भी होता है, मदर से रिलेटेड कुछ इवेंट हो, लग्जरीज का कुछ ऐसे। फोर्थ हाउस के बहुत सारे कारकत्व हैं। एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है हमारी, वो फोर्थ हाउस से देखी जाएगी। और अब ये तो इवेंट हो गया, इवेंट के हमने हाउस के सिग्निफिकेशन अलग से नोट कर ली। फोर्थ हाउस में क्या, फोर्थ हाउस से क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हो सकती हैं जब फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा। अब हम फोर्थ हाउस में साइन देखते हैं। साइन है लिब्रा का। अब लिब्रा की क्या सिग्निफिकेशन है वो अलग से ज़रा नोट कर लेते हैं। लिब्रा क्या चीज़ है? लिब्रा है एक कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का हो, चाहे बिजनेस का हो, एक डील, एक पार्टनरशिप। और लिब्रा, अब कैसे थोड़ी प्रिडिक्शंस है साइन और हम ये घर को मिला के, फोर्थ हाउस को मिला के। तो पहले तो मैं ये एक प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, हो सकता है कि जहाँ ये नेटिव रहता हो उसके घर के पास ही कोई मैरिज पैलेस हो, कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर हो जहाँ इवेंट अकर होते हो, फंक्शंस होते हो। क्योंकि सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो मीटिंग पीपल, जनता से मिलना जाके, और जनता का कहीं इकट्ठा होना, कोई इवेंट फंक्शन हो गया। और मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मैरिज से रिलेटेड कोई घर के आसपास कोई जगह हो सकती है। एक तो ये निकलता है प्रेडिक्शन। दूसरी प्रेडिक्शन क्या निकाल सकते हैं हम? हो सकता है, हो सकता नहीं, जनरली सभी जो ये कैंसर लगन के लोग होते हैं, इनको मन की शांति कैसे मिलते हैं? लोगों से मिलके, लोगों से मिलके, पार्टनरशिप करके, चीज़ें शेयर करना, अपने अपने क्लोथ शेयर करना, अपने कुछ व्हीकल शेयर करना। हो सकता है ये हाउस शेयर करे अपने दोस्तों के साथ। शेयर, क्योंकि सेवेंथ हाउस में क्या है? सेवेंथ हाउस है डील, कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, सेवेंथ हाउस नहीं, सेवेंथ साइन लिब्रा। तो यहाँ पे चीज़ें बड़ी शेयर हो सकती हैं फोर्थ हाउस को लेके। इसको इसको पीस कब मिले, इसकी मन को शांति मिलेगी कि जब ये कोई पार्टनरशिप में जाएगा, किसी के साथ रिलेशन में जाएगा, किसी इवेंट्स में जाएगा, फंक्शंस में जाएगा, पार्टीज में जाएगा, लोगों से मिले। इन चीज़ों से जाके इनको क्या, इसको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी मन की। फोर्थ हाउस क्या है? पीस ऑफ माइंड। ये एक प्रेडिक्शन हो सकती है, इनमें से कोई भी प्रेडिक्शन हो सकती है। अब अब देखते हैं कौन कौन से प्लैनेट यहाँ पे आके बैठते हैं। मान लेते हैं सेवेंथ हाउस में, अच्छा एक यहाँ पे ये भी निकल सकती है प्रेडिक्शन कि आप अपनी वाइफ के साथ, या अपने स्पाउस या हस्बैंड के साथ, जो भी आपका स्पाउस है, उसके साथ मिलके जॉइंट एसेट क्रिएट करें, प्रॉपर्टी का या व्हीकल का। ठीक है ना? क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, व्हीकल्स का है, लग्जरीज का है। सेवेंथ लिब्रा, पार्टनरशिप, डील, कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मिक्स, इन सबको मिक्स करके ये प्रेडिक्शन भी निकल सकती है। अब ये पार्टनरशिप
वाइफ से होगी, दोस्त से होगी, भाई से होगी, मदर से होगी, किससे होगी? वो कैरेक्टर कौन होगा जो प्लैनेट्स इस घर के ऊपर, इस साइन के ऊपर आके बैठेंगे, या जो प्लैनेट इस घर को आस्पेक्ट करेंगे, या इस घर का लॉर्ड जहाँ जाएगा, इनको देख के हम फिर कैरेक्टर डिसाइड करें कि इन इसके साथ मिलके ये चीज़ होगी। तो अगर कहीं मान लो मरकरी बैठा है इसी कर्क लगन की कुंडली में 10th हाउस में या 4th हाउस में, अगर वो 10th हाउस में है तो वो 4th को आस्पेक्ट करेगा, 4th में बैठा है तो मरकरी तो चलो वही 4th में है ही है। तो ये बताता है कोई फ्रेंड बीच में इन्वॉल्व है, फ्रेंड फ्लेवर आ रहा है फ्रेंड का या सिबलिंग का या गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि जो मरकरी मरकरी इन्वॉल्व है तो पार्टनरशिप या कोई कॉन्ट्रैक्ट या शेयर चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो घर हो चाहे कुछ भी हो, वो बीच में कोई फ्रेंड इन्वॉल्व है या भाई, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली में 3rd हाउस में वर्गो आता है जिसका मालिक मरकरी है। तो यहाँ पे भाई, छोटा भाई बहन, कोई भी जो आपके आपसे छोटा है, सिबलिंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है जी। अगर 10th लॉर्ड कहीं से मान लो 10th लॉर्ड यहाँ पे कौन होगा, कैप्रिकॉन का मालिक सैटर्न, मान लो वो 7th में बैठा है, तो इससे क्या पता लगता है कि 7th में बैठा सैटर्न आस्पेक्ट करेगा 4th हाउस को, 10th आस्पेक्ट उसका जाएगा 4th हाउस में। तो हो सकता है पार्टनरशिप इसमें, अब इसमें पार्टनर इन्वॉल्व है, 7th हाउस, जो आप जो भी शेयर कर रहे हो या व्हीकल कर रहे हो या कुछ भी, तो बीच में पार्टनर इन्वॉल्व है यहाँ पे फ्रेंड नहीं है, पार्टनर आ रहा है। और सैटर्न के कारकत्व भी आएंगे। देखो जब कोई प्लैनेट एक हाउस पे बैठता है या एक हाउस को आस्पेक्ट करता है ना, तो दो फ्लेवर्स आते हैं वहाँ पे। एक तो प्लैनेट के खुद के जो नेचुरल सिग्निफिकेशन हैं वो फ्लेवर देगी, एक प्लैनेट किस घर का लॉर्ड है उसकी एनर्जी लेके आएगा। ध्यान से सुनना इस बात को, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी घर पे कोई प्लैनेट आके बैठ जाता है तो वो क्या फ्लेवर ला रहा है, वहाँ पे क्या करेक्टर्स लेके आ रहा है। एक तो अपने नेचुरल कैरेक्टर्स, नेचुरल सिग्निफिकेशंस लेके आ रहा है, दूसरा वो जिन घरों का लॉर्ड है उनकी भी एनर्जीज लेके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे 4th हाउस में वीनस बैठा है, ऑन ऑन साइन बैठा है वीनस, और 10th आस्पेक्ट आ रहा है सैटर्न का उस पे 4th हाउस पे। तो ये इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके घर में जो व्हीकल है, जो ये व्हीकल परचेज करेगा, हो सकता है वो सेकंड हैंड परचेज करे, क्योंकि सैटर्न की नेचुरल सिग्निफिकेशन आ रही हैं। और सैटर्न 10th साइन का मालिक कैप्रिकॉन का, मतलब यहाँ पे 7th हाउस में आता है, तो पार्टनरशिप भी बीच में इन्वॉल्व है। हो सकता है ये पार्टनरशिप के अंदर एक कार खरीदे जो सेकंड हैंड हो, मिल के 2 या 3 पर्सन खरीदें, ऐसी भी निकल सकती है प्रोडिक्शन। और और क्या हो सकती है, अगर अगर कहीं ना कहीं से मार्स इन्वॉल्व है तो प्रॉपर्टी पक्का ही है, कोई प्लॉट खरीदे ये पार्टनरशिप में, या वाइफ के साथ मिलके प्लॉट खरीदे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे कुछ हम यहाँ पे प्रेडिक्शंस करेंगे। अब चलते हैं एक और लास्ट एग्जाम्पल पे, उसमें हम लेते हैं लिब्रा लिब्रा लगन की कुंडली लेते हैं। लिब्रा लगन की कुंडली में हम फोकस करते हैं 11th हाउस पे। लिब्रा लगन की कुंडली में 11th हाउस में 5th साइन आता है लियो का, जो कि नेचुरल 5th हाउस है काल पुरुष का। तो 11th हाउस क्या है, वो है आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, आपकी इच्छा पूर्ति, आपके गेन्स, जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, आपकी इनकम, आपका सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल, आपका एल्डर एल्डर आपके जो सिबलिंग्स हैं आपके ऊपर जो हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं ये। 11th हाउस इज ऑल्सो थर्ड फ्रॉम 9, तो फादर का थर्ड है, फादर के सिबलिंग्स, तो आपके जो चाचा हैं जो फादर से छोटे हैं वो 11th हाउस से देखे जाएंगे, या चाचा है या जो भुआ है वो भी 11th हाउस से। बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है 11th हाउस से, और हमने नोट कर ली सिग्निफिकेशंस 11th हाउस की अलग से। अब चलते हैं 11th हाउस पे कौन सा साइन है, साइन है लियो। तो बैकग्राउंड लियो की बनेगी, कुछ लियो से रिलेटेड, कोई सर्कमस्टांसेस लियो से रिलेटेड होंगे। अब लियो के क्या क्या सिग्निफिकेशन है, क्योंकि लियो 5th हाउस, नेचुरल 5th हाउस है काल पुरुष का, उसकी सिग्निफिकेशंस बीच में मिक्स करेंगे अब हम 11th हाउस में। क्या क्या चीज़ें होती हैं लियो से, 5th हाउस से, क्रिएटिविटी,
इंटेलिजेंस, दिमाग, लर्निंग, और बच्चे हो गए चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर, क्योंकि अगर फादर नाइन्थ हाउस से देखते हैं तो नाइन्थ का नाइन्थ फिफ्थ आता है, तो फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो ग्रैंडफादर। आपके इमोशंस, लव अफेयर्स, आपके आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फिर स्टूडेंट्स देखे जाते हैं, आपके फॉलोअर्स देखे जाते हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके जो स्टूडेंट, अगर टीचर हो आप तो आपके स्टूडेंट्स हो गए, ये फिफ्थ हाउस से देखे जाएंगे। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो पावर, अथॉरिटी, पॉलिटिक्स, और समाज में कितना फेम है, कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है समाज के अंदर, और टैलेंट जैसे एक्टिंग हो गया, मास मीडिया। थर्ड हाउस अगर मीडिया है, कम्युनिकेशन है, तो फिफ्थ हाउस मास मीडिया है। तो इसमें फिर कॉलेज आ गए, टेम्पल्स आ गए, टेम्पल इज ऑल्सो फिफ्थ हाउस, नेचुरल लियो, टेम्पल ये दिखाता है, टेम्पल्स हो गए, कॉलेज हो गए, क्योंकि फिफ्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन के बाद की चीज़ है, फिफ्थ हाउस जो कि आपकी कॉलेज स्टडी होगी, ग्रेजुएशन। ये सब चीज़ें लियो से रिलेटेड है, इनको अलग से नोट कर लिया। अभी प्लेनेट छोड़ देते हैं कि लियो का लॉर्ड सन कहाँ गया है या 11th हाउस में कौन सा प्लेनेट आके बैठा है, इसको भी छोड़ देते हैं, फोकस करते हैं हाउस और साइन पे। क्या प्रेडिक्शन दे सकते हो सिर्फ हाउस और साइन से? हो सकता है ये अपने स्टूडेंट से कोई पैसा कमाए, फॉलोअर्स को मिला के कुछ इनकम गेन करे थ्रू, इसका डिज़ायर्स हो सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस डिज़ायर का, इच्छा पूर्ति का है। इसके डिज़ायर्स हो सकते हैं कि मेरे को फेम मिले, मैं एक्टिंग करूं, या इसका डिज़ायर्स हो सकते हैं कि मैं शेयर मार्केट से पैसा कमाऊं, गैम्बलिंग से पैसा कमाऊं। इसका डिज़ायर ये भी हो सकता है कि मैं इनकम क्रिएट करूं खुद की क्रिएटिविटी से, खुद के आर्ट से, अपने दिमाग से, अपनी इंटेलिजेंस से, किसी और का सहारा ना लूं मैं। तो बच्चों के थ्रू कुछ गेन होना, अपने लव अफेयर जो आपके, कुछ भी जो आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया वहाँ से कुछ गेन्स मिले आपको, और कॉलेज के थ्रू, टेम्पल्स के थ्रू गेन करना, कोई आपने चैरिटेबल कोई टेम्पल ट्रस्ट बनाया, ऐसा कोई ट्रस्ट क्रिएट किया है, कॉलेज कोई क्रिएट किया आपने एज अ इन ए फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, वहाँ से आप इनकम बनाएं। ये सब चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसमें और अब करेक्टर्स क्या आएंगे, फ्लेवर्स कैसे होंगे, इसमें हम देखेंगे कि 11th हाउस का लॉर्ड सन कहाँ गया है, और 11th हाउस पे किन ग्रहों की दृष्टि या कौन से ग्रह आके बैठ गए हैं 11th हाउस पे। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से लिब्रा लगन की कुंडली में थर्ड हाउस में आता है सैजिटेरियस, तो सैजिटेरियस का मालिक जुपिटर है, वो जाके बैठ गया 11th हाउस में। अब क्या, कैसे प्रेडिक्ट करें, और इसमें एक और प्लेनेट जोड़ देते हैं, 9th हाउस में जेमिनाई है, तो वो जेमिनाई का मालिक मरकरी भी जाके 11th में बैठ गया। तो अब 11th हाउस में लियो साइन है, और प्लेनेट कौन से हैं, जुपिटर एंड मरकरी। सन को भी भूल जाते हैं। क्या प्रेडिक्शन निकल सकती हैं? हो सकता है कि ये जो नेटिव हो गेन करे थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेंसी, या ऑनलाइन अपने ब्लॉग्स लिखे, कुछ क्रिएट, ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट करे जहाँ पे ये सेल करे कुछ रिलीजियस रिलेटेड, रिलीजियस बुक्स हो गए, रिलीजियस जो ये यंत्र होते हैं, या कुछ भी जैसे भी धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ है, वो ऑनलाइन सेल करे, ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे, ऑनलाइन ये आपको काउंसलिंग करे, कोई ऑनलाइन ब्लॉग्स लिखे, अपनी जो उसकी विजडम है वो एक्सप्रेस करे ब्लॉग्स के थ्रू। ये सब चीज़ें निकल सकती हैं। या फिर थ्रू चिल्ड्रन, थ्रू स्टूडेंट कॉलेज से गेन करे, और या फिर थ्रू फॉलोअर्स स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट और ये जो आपके चिल्ड्रन है ये भी जुपिटर ही हैं, जुपिटर से देखे जाएंगे। तो ये आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। इसमें मैंने ऑनलाइन वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे मरकरी भी बैठा है और जुपिटर भी बैठा है। जुपिटर थर्ड हाउस का मालिक है और मरकरी थर्ड हाउस का कारक है। तो ये तो पक्का है कि ये कुछ कुछ ना कुछ ऑनलाइन से गेन कर सकता है, ई कॉमर्स साइट चला ले, कुछ पब्लिश करे, क्योंकि 9th हाउस पब्लिशिंग का है, जहाँ आप दूसरों को उपदेश देते हो। और जो जुपिटर आ रहा है वो कारकत्व भी है पब्लिशिंग का, वो इस चीज़ का कारक भी है, दूसरों को ज्ञान देना है, ज्ञान का रिलेटेड कारक है, और मरकरी 9th हाउस का मालिक है। तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाओ रिलेटेड टू योर नॉलेज, मे बी रिलीजियस नॉलेज और मटेरियलिस्टिक नॉलेज, कुछ भी हो सकता है। पर मैंने दो कुंडली देखी हैं जिसमें एक नेटिव लगा हुआ है, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट बना रहा है,
कुछ क्रिएटिव कर किया उसने, और उसमें क्या कर रहा है वो बच्चों के क्लोथ्स के रिगार्डिंग एक अपनी उसने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, क्योंकि जुपिटर आज चिल्ड्रन ऑनलाइन, क्योंकि थर्ड हाउस आ गया, मरकरी भी इन्वॉल्व हो गया। ये प्रेडिक्शन हो सकती है। और क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो? अ, अच्छा, अगर इसमें सन इन्वॉल्व हो जाए, मान लो सन लॉर्ड जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड मान लो फिफ्थ में जाके बैठ गया या वहीं पे बैठा 11th में, तो 11th में मान लो जुपिटर भी है और सन भी है, सन उसी घर का मालिक है 11th का। तो सन जुपिटर जब इकट्ठे किसी चार्ट में देखते हो ना, तो वहाँ एक चीज़ तो हम जज कर सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल पावर इन्वॉल्व है फैमिली में या नेटिव के पास। हो सकता है इनके फादर जो हैं पॉलिटिकल साउंड हों, या किसी अच्छी पोस्ट पे हों, या फेमस हों वो अपनी सोसाइटी, पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं है, शायद गवर्नमेंट जॉब में हो, हाई ऑफिशियल हाई पोस्ट पे हो, डॉक्टर हो। क्योंकि सन और गुरु, यहाँ पे सन फादर है, साथ में गुरु इन्वॉल्व हो गया, दोनों फ्रेंड हैं, तो गुरु अपनी क्वालिटीज सन पे छोड़ेगा। सन जो है बहुत यहाँ पे फादर बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बन जाएंगे। तो इसमें हम नेटिव क्या कर सकता है कि 11th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए, ये पॉलिटिकल सोर्स से पैसा कमा सकता है, पॉलिटिकल सोर्स से, या किसी गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेगी, गवर्नमेंट में जॉब करे ये। क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें लिब्रा लगन में जुपिटर जो है वो 6th हाउस का मालिक भी है, 6th हाउस जॉब का है, ऑब्स्टेकल्स का है। तो जॉब इन्वॉल्व हो, सर्विस इन्वॉल्व हो सकती है, गवर्नमेंट सर्विस हो यहाँ पे, अगर सन और जुपिटर हैं 11th में, ये हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अच्छा, यही अगर मान लेते हैं 11th हाउस में मार्स बैठा है, तो अब यहाँ से मार्स की क्या सिग्निफिकेशन है? मार्स है प्रॉपर्टी, ब्रदर, मार्स है आपका करेज, आपकी स्ट्रेंथ। तो थ्रू प्रॉपर्टी या थ्रू ब्रदर यहाँ पे हो सकता है आप गेन करो, क्योंकि नीचे साइन इन्वॉल्व लियो का है। तो हो सकता है कि आप इसमें थ्रू इट कैन बी लाइक समवन इन योर फैमिली, इसमें आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, या नेटिव खुद आर्मी में हो, पुलिस में हो, ऐसे किसी। मार्स प्रॉपर्टी का भी है, हो सकता है प्रॉपर्टी से पैसा कमाए ब्रदर के थ्रू, ब्रदर के साथ मिलके, क्योंकि लिब्रा में 7th हाउस में एरीज आ जाता है, और एरीज का मालिक अगर मान लो मंगल जाके बैठ गया 11th में, तो वो ये क्या करेगा, यहाँ पे पार्टनरशिप करेगा थ्रू, मे बी अपने भाई को पार्टनरशिप में लाए या अपने स्पाउस को लाए, और बिजनेस क्या स्टार्ट करे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कुकिंग से रिलेटेड हो सकता है मार्स में। मून, इसमें मून इन्वॉल्व होना चाहिए, कहीं से मून का एस्पेक्ट आना चाहिए, तो कुकिंग हो सकती है। कुछ क्रिएटिव करे कुकिंग को लेके, मान लो मून मार्स बैठे हैं 11th में, 5th साइन है, कुछ क्रिएटिव करे, क्योंकि यहाँ साइन है लियो, रॉयल साइन है, रॉयल। तो ये अपना ही कुछ हो क्रिएट करते हैं लियो वाले। तो लियो की एनर्जीज भी हमने नोट करके रखनी है यहाँ पे। तो इतना हम यहाँ पे अभी थोड़ा रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से कोई चार्ट्स लेके आऊँगा और नया टॉपिक भी लाऊंगा, और डिस्कस करेंगे और ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स के ऊपर। तब तक के लिए जय श्री राम।